नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा ये जो लाइन है सोशल मीडिया पे कई न्यूज़ आउटलेट्स में वायरल हो चुकी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से लाइन आई है कि भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर हम वार्तालाप तो कर रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, मगर इंडिया इज ए वेरी डिफिकल्ट नट टू क्रैक। इधर आप देख पाओगे मतलब कि भारत से जो ये करवाना चाहते हैं, जैसी डील ये निकलवाना चाहते हैं, यूएस को अभी तक वैसी डील नहीं मिल रही। वैसे साइड बाय साइड यूएसटीआर जो यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो इनकी टीम के मेंबर है, इन्होंने ये भी कहा है कि अभी तक चाहे यूएसए को जो चाहिए इंडिया से वो नहीं मिला, मगर फिर भी यूएसए का अभी तक जो ऑफर आया है इट इज द बेस्ट एवर ऑफर फ्रॉम इंडिया। ना क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि इंडिया का जो बेस्ट एवर ऑफर है, क्या ये डोनाल्ड ट्रंप को एक्सेप्टेबल होगा, या फिर डोनाल्ड ट्रंप अड़े रहेंगे उस बात को लेकर के जो यूएस को चाहिए, जिस टाइप का मार्केट एक्सेस यूएस कंपनीज चाहती हैं भारत में, जब तक ट्रंप को वो नहीं मिलेगा तब तक इंडिया और यूएस की कोई डील नहीं हो पाएगी। और ये स्टेटमेंट मैटर बहुत ज़्यादा करती है क्योंकि आज के समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टीम आ रखी है भारत में। ये लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया के साथ ये एक ट्रेड डील कर पाए। भारत वो देश जिस पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सबसे ज़्यादा 50% टैरिफ लगाकर बैठा है। नाउ टू बी ऑनेस्ट, जो अभी तक मैं स्टेटमेंट्स पढ़ पाया हूँ, ये देखकर विश्वास तो अभी कम ही आ रहा है कि इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड डील हो पाएगी या फिर ट्रेड डील का पार्ट 1 भी पॉसिबल होगा। रीज़न बीइंग क्योंकि कहीं से ना कुछ ऐसी स्टेटमेंट नहीं आ रही कि ब्रेक थ्रू हुआ है, हम खुश हैं, और अनलेस अगेन डोनाल्ड ट्रंप सडनली उनका कुछ मूड चेंज हो जाए और वो कहे कि हाँ ठीक है डील कर लो इंडिया के साथ, जैसे भी है वो अलग बात है। बट अभी के लिए लगता नहीं है कि कोई प्रॉपर डील हो पाएगी। और ये काफ़ी सैड है क्योंकि इंडिया और यूएसए ने काफ़ी लंबे समय से टारगेट ये बनाया था कि साल 2030 तक इंडिया यूएस का बायलैटरल ट्रेड $500 बिलियन तक पहुंचेगा। नाउ ऑब्वियसली ये डील छोड़िए 50% टैरिफ जो यूएस लगाकर बैठा है भारत पे, अगर ये टैरिफ बने रहते हैं तो $500 बिलियन तो खैर दूर की बात है। जो अभी के लिए इंडिया यूएस का ट्रेड है यही काफ़ी हद तक कम हो सकता है। एक्चुअली ऑलरेडी इस साल हम देखेंगे फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो डेटा आएगा उसमें इंडिया यूएस ट्रेड आप देखोगे काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका होगा। नाउ इंडिया के बारे में यूएसटीआर के लोग अपनी सरकार को क्या बता रहे हैं, इसकी वीडियो रिसेंटली सोशल मीडिया पे सामने आई है। ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इससे आपको पता लगेगा कि अमेरिकन किस सीरियसनेस के साथ और किस एफर्ट के साथ प्रयास कर रहे हैं कि इंडिया के साथ इनको बेस्ट डील मिल पाए जिससे अमेरिकन कंपनीज का मैक्सिमम फायदा होगा। Cambodia has already reduced theirs. You mentioned India. I have a team over there right now as we speak in New Delhi working on this. There's resistance in India to certain row crops and other meats and products. They're, like you said, they're very difficult nut to crack. I agree with that 100%. नाउ इस स्टेटमेंट से साफ पता लगता है कि यूएस बेसिकली भारत की एग्रीकल्चर मार्केट के एक्सेस के पीछे पड़ा है। ये चाहते हैं कि बस जो हमारे किसान हैं उनको इनके किसान कंपटीशन देना स्टार्ट कर दे हमारी मार्केट में, जो काफ़ी अनफेयर है। इंडिया के किसानों की हालत वैसी बिल्कुल नहीं है जैसे अमेरिकन किसानों की हालत है। दे आर मच मोर वेल ऑफ। हम एक ऐसा देश है जिससे अभी आज़ाद हुए 100 साल भी नहीं हुए। वी नीड टाइम कि अपनी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को हम सपोर्ट दें, अपने किसानों को सपोर्ट दें, ताकि कल को अमेरिकन किसानों के सामने कंपैरेटिवली वो मार्केट में खड़े हो पाएँ। But they've been quite forward-leaning. The type of offers they've been talking to us about have been the best we've ever received as a country. So, I think that's a viable alternative market. And then we talk about, there are biofuels. There are other countries that want biofuels that can be derived from soybeans. So we're trying to, kind of touch every base in every country. ना यूएस की तरफ से सब स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि कोशिश कर रहे हैं डील हो जाए, कोशिश कर रहे हैं डील हो जाए। आप लोग मुझसे यहाँ पे सवाल पूछेंगे, बट सर एक बात बताओ, प्रेशर में इस वक्त कौन है? दैट इज द मेन क्वेश्चन। और इसका आंसर है डोनाल्ड ट्रंप। रीजन मैं आपको बताता हूं। इसी हफ्ते या फिर आने वाले 1 से 2 हफ्ते में यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है ये वर्डिक्ट सुनाने वाला है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं ये लीगल हैं या फिर नहीं है। ऑलरेडी इस पर आपको मैं बता चुका हूं, यूएस में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट इस इशू को रिव्यू कर रहा है। ट्रंप ने वार्निंग दी है कि अगर यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे दी कि टैरिफ्स लीगल नहीं है, इससे यूएस की सिक्योरिटी को नुकसान होगा। बेसिकली ट्रंप अब तक जो भी करते आए हैं ना, ये धराशायी हो जाएगा। आप देखोगे अगर ये टैरिफ वाली बात ये हट जाती है तो इंडिया को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और मोस्ट प्रॉब्ली लग यही रहा है
इंडिया वेट करेगा, हम लोग पेशेंटली वेट करेंगे कि यूएस का सुप्रीम कोर्ट कहता क्या है, क्योंकि उससे पहले सडनली कोई ट्रेड डील कर लेना इट इज़ पॉइंटलेस। कि आप कोई ट्रेड डील अभी के लिए यूएस के साथ कर लो, फिर बाद में पता लगे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो ये टैरिफ थे ये इनवैलिड थे, कुछ इसका पॉइंट ही नहीं था। सो इंडिया मोस्ट प्रोबेबली अभी वेट करेगा, और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप को आने वाले समय में मिड टर्म इलेक्शंस का भी एक सामना करना है। मान लीजिए ये सुप्रीम कोर्ट का केस थोड़ा सा और लंबा चल जाता है, हियरिंग्स और ज़्यादा होती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अभी 1 साल हम लगाएंगे चेक करने के लिए कि जो ये टैरिफ्स हैं ये सही है या नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट काफ़ी बार टाइम ले सकता है, इट कैन वेरी मच हैपन। उस केस में भी चांस बहुत हाई है कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले मिड टर्म इलेक्शंस यूएसए में हार जाएंगे, जिससे इनकी पॉलिटिकल पावर और कम होने वाली है। भारत इस वक्त पेशेंटली इसीलिए वेट कर रहा है क्योंकि ज्यादा प्रेशर में इस वक्त यूएस गवर्नमेंट है। आप इमेजिन कर सकते हैं भारत पे 50% टैरिफ लगाकर अगर यूएस का सुप्रीम कोर्ट कह देता है यूएस गवर्नमेंट को कि नहीं ये टैरिफ्स इनवैलिड है, ये टैरिफ्स वापस गिर के 20 समथिंग परसेंटेज पे आ जाते हैं, दैट विल बी अ ह्यूज विक्ट्री फॉर इंडिया। इसे आप कहोगे, जो मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था, डू नथिंग स्टिल विन। और मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फोटो और एक वीडियो दिखाता हूं, ये आप देख पाओगे, ये यूएस पार्लियामेंट की है। यूएसए में इनकी एक कमेटी है, हाउस ऑफ फॉरेन अफेयर्स कमेटी, बेसिकली यूएसए की विदेश नीति के लिए चल रही है, उसको लेकर इनके जो एमपीज हैं ये आपस में वार्तालाप करते हैं। इधर आप देख पाओगे पीछे फोटो है व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी की, जो रिसेंटली पुतिन की विजिट हुई थी टू इंडिया, उसकी फोटो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। दोनों लीडर्स इकट्ठे हैं और ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रम्प्स फेल्ड फॉरेन पॉलिसी। ये बात अमेरिका में अब आम हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी थी रिगार्डिंग इंडिया, ये एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर रही है और ट्रंप अभी भी लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं इंडिया यूएस फ्रेंडशिप को। ना जो ये छोटी सी वीडियो है 40 सेकंड की, ये भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। Trump's policies towards India can only be described as cutting our nose to spite our face. And this is doing real and lasting damage to the strategic trust and mutual understanding between our two countries. Because let me be clear, being a coercive partner has a cost. And this poster is worth 1,000 words. You do not get a Nobel Peace Prize by driving U.S. strategic partners into the arms of our adversaries. We must move with incredible urgency to mitigate the damage that this administration has done to the U.S.-India partnership and return to the cooperation that is essential to U.S. prosperity, security, and global leadership. Congress understands the stake of this relationship on a सो ट्रंप ने देखिए इंडिया यूएस रिलेशन को जितना डैमेज पहुंचाया है, ये बात यूएस पार्लियामेंट तक पहुंच चुकी है और कई यहाँ पे एमपीज ये भी अब खुलकर कह रहे हैं कि ट्रंप ने जो भी भारत के साथ किया है, जो भी रिलेशंस खराब किए हैं, इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव वगैरह कुछ भी नहीं है। बस ट्रंप का ऑब्सेशन था नोबेल पीस प्राइज को लेकर, उसी वजह से ये सब डैमेज देखने को मिला है। यूएस आज के समय 19% टैरिफ लगाकर बैठा है पाकिस्तान पर और 50% टैरिफ लगाकर बैठा है भारत पर। In America. That is not a legacy any president should be excited about having. When the history books are written about where Trump's antagonism towards India began, they will point to something that has nothing to do with our long-term strategic interests, his personal obsession with a Nobel Peace Prize. While that is laughable, the harm that it will cause is not. Singling out India for 50% tariffs, one of the highest rates imposed on any country, has effectively derailed leader-level meetings between our two countries. ये बात अब आप देखोगे यूएस पार्लियामेंट में ओपनली हो रही है कि जब से यूएस ने इतने हैवी टैरिफ्स लगाए हैं भारत पर, लीडर लेवल मीटिंग इंडिया और यूएस के बीच में नहीं हुई है। सो आई बिलीव आने वाले समय में मेजर डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। पहली बात तो और ज़्यादा अमेरिकन जो एमपीज हैं, सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, ये खुलकर ट्रंप से सवाल पूछेंगे कि इंडिया के साथ रिलेशंस इतने लंबे समय तक किस बेसिस पे खराब किए गए हैं। दूसरी बात, यूएस का सुप्रीम कोर्ट ही हो सकता है कि सारे टैरिफ्स नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे। सो इस सब के बीच में इंडिया यूएस ट्रेड डील का होना, अगर हो जाती है तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग मूव होगा। उस केस में मैं यही मानूंगा कि परहैप्स यूएस ने इंडिया को काफ़ी अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड करी होंगी, बट आने वाले समय में इंडिया यूएस रिलेशंस बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाले हैं। कुछ मेजर अपडेट सामने आती है तो मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। करियर 247 मीन्स जॉब्स।
हमारे कोर्सेज के बाद कई लोग जॉब प्राप्त कर चुके हैं और इनके टेस्टिमोनियल्स हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहते हैं और इन द फ्यूचर भी बहुत सारे और टेस्टिमोनियल्स शेयर करेंगे। नाउ कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमारा जो डेटा एनालिटिक्स कोर्स है ये किसके लिए है, क्या ये आपको सूट करता है या नहीं करता। वेल अलाउ मी टू एक्सप्लेन। अगर आपने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, आपको अब ये समझ नहीं आ रहा कि करियर में अब आगे क्या करूं, कैसे अपनी फर्स्ट जॉब करूं, क्या मुझे स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए, तो बिल्कुल डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी स्किल है जो आपको एक अच्छी जॉब लैंड करवा सकती है। क्योंकि याद रखिएगा करियर 247 में हम सिर्फ डेटा एनालिटिक्स आपको नहीं सिखा रहे, दिस इज डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। याद रखिएगा जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है करियर 247 की तरफ से, दिस इज इन कोलैबोरेशन विद IBM, जी हाँ, द इंटरनेशनल जायंट IBM एंड NASSCOM। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कर भी रहे हैं इस वक्त, आप BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग में कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, डज नॉट मैटर, आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर सकते हैं। दिस विल हेल्प योर रिज्यूमे ट्रेमेंडसली। और क्या डेटा एनालिटिक्स सीखने के लिए आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए? नन ऑफ दैट। आपको अगर बेसिक कंप्यूटर यूज करना आता है तो बिल्कुल ये कोर्स आपको सूट करता है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स की तो बिल्कुल आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। यू कैन लर्न द स्किल। तो ये कोर्स एक्चुअली बहुत से लोगों की हेल्प कर सकता है। चाहे आपकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है, आप खुद को अपस्किल करना चाहते हैं प्रमोशन के लिए या फिर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए किसी और कंपनी में, आप स्टार्टर हैं, पहली जॉब की तलाश कर रहे हैं, फॉर प्रीटी मच एवरीवन करियर 247 डेटा एनालिस्ट कोर्स इज ए ग्रेट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको अपना रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, हम वहाँ पर भी आपकी हेल्प करेंगे, मॉक इंटरव्यूज़ में हेल्प करेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको देंगे, गिटहब पोर्टफोलियो कैसे आपको बनाना है ये आपको बताया जाएगा। और आप सबको याद रखनी है ये डेट 13 दिसंबर, क्योंकि ये आखिरी दिन है करियर 247 के डेटा एनालिटिक्स बैच को ज्वाइन करने का। ये बैच बाय द वे आज शुरू हो चुका है। आज मतलब कि 6 दिसंबर को ये बैच स्टार्ट हो चुका है। तो आप अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स तो बिल्कुल ज्वाइन करिए ये प्रोग्राम। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PD10 ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोड ऑफर हो और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। द होल प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ एंड वेरी ईजी और आपकी लाइव क्लासेज शुरू हो जाएंगी।